इलाही खैर गर्दाने बहक शाह जिलाने 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 बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़ाल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माइक वाले भैया थोड़ा इको बेटा कम करो। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ क़ारी शमशेर रज़ा साहब की मोहब्बत, आपके ख़तीब व इमाम की मोहब्बत, साथ ही साथ कमेटी के जितने जवान बच्चे बुज़ुर्ग सबों की मोहब्बत और इस बस्ती के रहने वाले तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान बग़र्ज़े ख़िताब कुर्सी पर हाजिर हुआ हूँ, या आप हज़रात की मोहब्बत है। आया तो सवेरे, लेकिन मेरा नंबर उस वक्त आया जब सारी दुनिया सो गई। जब 3 टुकड़ा मजमा चला गया तब मेरा नंबर आया। अब आप बताइए, लगभग 2:30 बज चुके, 2:30 बज चुके हैं। 8 बजे कलकत्ता में ट्रेन भी पकड़नी है। अब अगर खींचता हूं तो मैं खुद खींचा जाऊंगा। बोलिए तो आप, जबकि मैं आ गया आपके यहां 12 बजे, 1 बजे आ गया, आपका मुर्गा खाया, लेकिन आपने मुझे आखिरी में बुलाया। अब आप बताइए कि ये आखिरी में जब वक्त कम बचा है तो दिल खोल कर खिताब करना बहुत मुश्किल है। सबको आपने सुन लिया, मेरा आखिरी वक्त है। बहरहाल आप तशरीफ रखें, मैं आपकी कदर करता हूं, आप मेरे भाई हैं। कुछ तो पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा, मैं खास खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है या नहीं, कितना पावर दिया है? क्या सिर्फ दीन में पावर है या दुनियावी बातों में भी पावर दिया है? ये बात आज मैं साबित करूंगा कि मेरे नबी को अल्लाह ने दीनी बातों में भी पावर दिया और दुनियावी चीजों में भी पावर दिया। नबी जो चाहे कर डाले। नबी को यह इख्तियार दिया कि नबी चाहे तो पहाड़ को सोना बना दे, नबी चाहे तो अपनी उंगलियों से चश्मे जारी कर दें। अल्लाह ने नबी को दीनी और दुनियावी बातों में पावर अता फरमाया है। पहली बात तो ये बयान करूंगा। दूसरी बात आखिर में मैं ये बयान करूंगा कि अल्लाह ने अपने नबी को उम्मी कहा। उम्मी, कुरान में उम्मी, उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? नबी के लिए उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो सही माना और मतलब क्या है, ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और तीसरे नंबर पर यह बताऊंगा कि मोमिन सच्चा कौन है। बस ये 3 बातें आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। उठक बैठक ना करें, बिल्कुल अदब से बैठें, होश में बैठें और जी लगा कर बैठें। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार
दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शिम बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुले बाग़े रिसालत अर्श की ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत जिनकी शान न आते ना कल कौसर शाफ़े मशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आपका सोफा जो है गद्दे वाला है, यानी उसमें स्पेंच है, गद्दा है। मैं जोश में आऊंगा तो सोफा भी जोश में आएगा, तो तकरीरें नहीं हो पाएगी। तो कुर्सी आपको हाथ वाली प्लास्टिक वाली रखनी चाहिए। ये लेंगड़ी कुर्सी है। अब आप बताइए, मुझको बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अब जो चीज जैसे है बर्दाश्त कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अब कुछ मत करो, अब कुछ मत करो, शेर सुनो, इधर देखो, बैठ जाओ। अब जो चीज जैसे है रहने दो। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिनको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिनको जो चाहे अता कर दे। खड़गपुर, बालीचक और इस आसपास के रहने वाले जुमला मुसलमान भाई, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो लो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। इसलिए याद रखो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो दिल से कबूल करो, कभी इनकार मत करना वरना काफिर हो जाओगे। मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो दिल से कबूल करो, माल दे तो माल कबूल करो, और हुक्म दे तो हुक्म कबूल करो। मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखिए, इधर देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान कुरान की इस आयत से साबित हुआ। अल्लाह ने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है, पावरफुल बनाया है। नबी अपने गुलामों को जिस चीज का चाहे हुक्म कर सकते हैं, चाहे तो हलाल को हराम कर दे, चाहे तो हराम को हलाल कर दे। अल्लाह ने नबी को ये पावर दिया है कि नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे जायज करार दे, और जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हराम कर दे। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं होता, वो पागल है पागल। उनसे कहिए तौबा करो तौबा, वो नबी हो ही नहीं सकता जिनको पावर ना हो, वो नबी हो ही नहीं सकता जिनको पावर ना हो। अल्लाह जिसे नबी बनाता है साहिबे इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, हदीस तो सुनाऊंगा
लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि हम लोगों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? जोर से बोलो, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की। अच्छा ये बताइए, 5 वक्त की नमाज फर्ज है तो ये बताइए फज्र में कितनी रकातें फर्ज हैं? बोलो, फज्र में कितनी रकातें फर्ज हैं? सिर्फ 2। जोहर में कितनी रकातें फर्ज हैं? सिर्फ 4। असर में कितनी रकातें फर्ज हैं? सिर्फ 4। मगरिब में कितनी रकातें फर्ज हैं? सिर्फ 3। ऐशा में कितनी रकातें फर्ज हैं? सिर्फ 3। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं या सुन्नतें भी पढ़ते हैं? जोर से बोलो, सुन्नतें भी पढ़ते हैं। मेरी तरफ देखिए, आप जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हैं ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो बंदा सिर्फ फर्ज की फजर में सिर्फ 2 रकातें पढ़ के फुर्सत पा लेता, जोहर में 4 रकातें पढ़ के फुर्सत पा लेता, असर में 4 रकातें पढ़ के फुर्सत पा लेता, मगरिब में 3 रकातें पढ़ के फुर्सतें पा लेता, ऐशा में 4 रकातें पढ़ के फुर्सतें पा लेता। लेकिन इधर देखिए, अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, साहिब इख्तियार बनाया है, इसीलिए फर्ज तो आप अदा ही कर रहे हैं, सुन्नतें भी पढ़ रहे हैं। तो जितनी सुन्नतें आप पढ़ रहे हैं ये सब नबी का पावर है। ये तो एक बात। दूसरी बात ये बताओ, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में आपको अजान का हुक्म नहीं दिया कि जोहर से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो, ऐशा से पहले अजान दो। 5 वक्ता नमाज जहां जमात मुस्तहब्बा से पढ़ी जाती हो वहां तुम अजान दो। अजान देने का हुक्म कुरान में नहीं है। अगर अजान देने का हुक्म दिया है तो वो मुस्तफा ने दिया है, मेरे नबी ने दिया है। तो आप जो अजान दे रहे हो ये भी नबी का पावर है। जितने वाजिबात अदा कर रहे हो ये सब नबी का पावर है। ईद की नमाज पढ़ते हो, बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, ये सब नबी का हुक्म है। तो जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। तो अल्लाह जिसको नबी बनाता है साहिब इख्तियार बनाता है। और आगे सुनिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाकर भेजता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है। जोर से बोलो, जितने नबी दुनिया में आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। क्या बनकर आए? जोर से बोलो, जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा, वो पावरफुल होगा। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। आप देखिए नबी को कितना पावर अल्लाह ने दिया है। आपको नींद तो नहीं आ रही है? सही से बैठिए। आप ये मत सोचिए आप मुझको आखिरी में बुलाए हैं, और यकीनी बात है आखिरी वक्त का आपको भी ख्याल रखना है। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, 3:30 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। मैं आपका चेहरा भी देख रहा हूं, वक्त भी देख रहा हूं। आप घबराइए नहीं, बस 1-2 हदीस जल्दी जल्दी और सुन लीजिए ताकि आपका वक्त भी पूरा हो जाए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 787। अनिल मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह अनिल मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्तअज़नूनी फी अन युनकिहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नू सुम्मा ला आज़नू सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, हजरत मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मेरे नबी ने मिंबर पर
मिंबर पर खड़े होकर सहाबा से कहा, सहाबा अभी अभी मेरे पास बनी हिशाम के लोग आए। कौन आए? बनी हिशाम के लोग आए। क्यों आए? इसलिए आए कि उनकी बेटी का रिश्ता मैं अली से कर दूं। उनकी बेटी का रिश्ता किससे कर दूं? अली से कर दूं। उन लोगों को सुना दो कि मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। अली के लिए दूसरा निकाह हराम हराम हराम। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून, चचा के लिए अलग कानून, कारी शमशीर साहब के लिए अलग कानून, सबके लिए अलग कानून। इधर देखिए, लेकिन नबी ने उनके लिए अलग कानून बना दिया। इधर देखिए, ये नबी का पावर। मसला ये है, एक मुसलमान अगर अपनी बीवी का हक अदा कर सकता है, बीवी को खिला पिला सकता है, बीवी का बोलो बीवी के सारे हुकूक अदा कर सकता है, तो एक मुसलमान एक वक्त में 4 निकाह कर सकता है। ये आम लोगों के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम चाहो तो 4 कर सकते हो। शर्त यह है कि बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, बीवी के नानो नफका का इंतजाम कर सके, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात को पूरी कर सके। तो आम मुसलमान के लिए मसला यह है कि 4 बीवी रख सकता है, बशर्ते के बीवी का हक अदा कर सके। और अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो। अगर हक अदा नहीं कर सकता तो एक बीवी भी रखना हराम हराम हराम। जो मुसलमान आवारा की तरह घूमता हो, जो छोकरा जो जवान आवारा की तरह घूमता हो, कमाता नहीं हो, खुद भूखा रहता हो। इधर देखिए, जो जवान आवारा की तरह घूमता हो, खुद भूखा रहता हो, अरे बोलो खुद भूखा रहता हो, मारा मारा फिरता हो, इधर देखो खुद भूखा रहता हो तो बीवी को क्या खिलाएगा? तो जो जवान लड़का बीवी का हक अदा ना कर सके, जोर से बोलो, जो जवान लड़का बीवी का हक अदा ना कर सके, इधर देखिए, जो जवान लड़का बीवी का हक अदा ना कर सके, वो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी उसके लिए करना हराम हराम हराम। अगर नफ्स परेशान करता है तो उसके लिए हुक्म है रोजा रखे। अगर नफ्स परेशान करता है तो उसके लिए हुक्म है रोजा रखे, मगर निकाह नहीं करेगा, क्योंकि खुद तो डूबा है, दूसरे की बेटी को भी डुबो लेगा। खुद तो भूखा रहता है तो दूसरे की बेटी को भी भूखा रखेगा, तो उसके लिए दूसरा निकाह हराम। तो इधर देखिए, इस्लाम में 4 निकाह की इजाजत उस वक्त है जब बीवी का हक अदा कर सके, लेकिन बीवी का हक अदा नहीं कर सकता तो 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक निकाह भी करना हराम हराम हराम। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। अली के पास इतनी ताकत थी कि दूसरी बीवी को खिला पिला सके, लेकिन नबी ने फरमाया, ऐ अली सबके लिए जायज है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम कर रहा हूं। मेरी बेटी फातिमा जब तक जिंदा है, तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम हराम हराम। ये है नबी का पावर। अभी आपने कई हदीस सुन लिया, जोर से बोलो 3। अगर इजाजत दीजिए तो सलाम पढ़ दूं, और अगर इजाजत दीजिए तो पूरा वादा कर दूं। अरे जोर से बोलो, वादा पूरा करूं? अगर वादा पूरा करूं तो कारी साहब इजाजत। हाँ, ये देखिए, इसलिए मैंने इजाजत मांगी है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी लगभग हमारे हिसाब से 3 बजने वाला होगा। 3:30 बजे सलाम लेकर जलसा खत्म हो जाएगा। मैंने 3 हदीसें सुना दी, इजाजत दीजिए तो 4थी हदीस सुना दूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, ऐसे नहीं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 508 की हदीस सुनो। अन उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूलल्लाह फजअल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादता खुज़ैमा शहादता रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, इधर देखिए, बस तकरीर खत्म करीब। इधर देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, बोलिए। माशाअल्लाह आपका गांव बड़ा खूबसूरत है। अरे बोलो, गांव भी खूबसूरत, कमेटी के बच्चे भी खूबसूरत। जोर से बोलो। लेकिन आप लोगों ने एक गलती की है, मुझको ऐसे वक्त में लाए जब सारी दुनिया सुस्त पड़ गई। अरे जोर से बोलिए। यकीनी बात है, गुलाम रब्बानी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन जब आप वक्त बदल देंगे तो मैं भी तो बदल जाऊंगा, मैं भी तो इंसान हूं। अरे जोर से बोलिए, मैं भी तो इंसान हूं, तो वक्त बदलेगा तो मैं भी बदलूंगा। जोर से बोलिए। बहरहाल बर्दाश्त कीजिए, मैंने आपको एक हदीस सुनाई चौथे नंबर पर। इधर देखिए, गौर से सुनिए। एक दफा मेरे नबी ने एक देहाती से घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो। बहुत शानदार घोड़ा। इधर देखिए, बस बड़ा अच्छा वाकया है, गौर से सुनिए। बहुत शानदार नबी ने घोड़ा खरीदा। जब घोड़ा खरीदा, इधर देखिए, तो घोड़े वाले से कहा, है घोड़ा वाला, मैं तुम्हें पैसा घर पे पहुंच कर दूंगा, तुम्हारा काम घोड़ा को मेरे घर तक पहुंचाना है। मेरे घर तक घोड़ा पहुंचाना है, जब वहां पहुंचोगे तो मैं तुम्हें पैसा अदा करूंगा। ये नबी से मुआहिदा हो गया। गौर से सुनिए। अब घोड़ा वाला घोड़ा लेकर चला, नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे। लेकिन घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जिसकी नजर घोड़े पर पड़ती वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता। जोर से बोलो, वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता। तो अब घोड़े वाले की नीयत भी बदलने लगी। वो सोचने लगा कि नबी तो आगे बढ़ गए हैं, चलो बहुत अच्छी कीमत मिल रही है, अब मैं चुपचाप घोड़ा पीछे ही से बेच करके फूट लूं, रवाना हो जाऊं। नबी के कान तक जब आवाज पहुंची तो सुनिए, नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, मैं तुमसे घोड़ा खरीद चुका हूं, फिर तुम दूसरे से मोल भाव क्यों कर रहे हो? घोड़े वाले की नीयत बदल गई। घोड़ा वाला मुकर गया, कहने लगा, ऐ नबी, अगर तुमने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश करो। क्या कहा? कोई गवाह पेश करो। यानी घोड़े वाले की नीयत बदल गई। जब नीयत बदल गई तो उसने मेरे नबी से कहा, है मोहम्मद, अगर तूने घोड़ा खरीद लिया है तो कोई गवाह है तुम्हारे पास? नबी ने जब इतना सुना तो सर को झुका लिया। दिल ही दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था वहां पर मेरा कोई आदमी मौजूद नहीं था, कोई मेरा चाहने वाला मौजूद नहीं था, मैं गवाह पेश करूं तो किसको? नबी अभी सोच ही रहे थे, इतने में हजरत खुज़ैमा उधर से नबी की बारगाह में आ रहे हैं। जैसे खुज़ैमा करीब पहुंचे और घोड़े वाले की गुफ्तगू सुनी तो आप गुस्से में आए और आपने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, सुन ले, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया। अब घोड़े वाले के मुंह पे ताला लग गया। घोड़े वाले ने नबी को घोड़ा दिया, नबी ने घोड़ा बेच, नबी ने घोड़े की कीमत अदा की, वो घोड़ा वाला वहां से चला।
अब सुनिए, नबी हजरत खुजैमा के पास पहुंचे, कहा ऐ खुजैमा ये बताओ, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, आखिर गवाही दी तो क्यों गवाही दी? हजरत खुजैमा इश्क़े नबी में तरफ गए, कहा ये अल्लाह के रसूल, मैं आप पर ईमान रखता हूं, आपको सच्चा जानता हूं, आपको अमीन जानता हूं, इस रूए जमीन पर आपसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, इस रूए जमीन पर आपसे बड़ा अमीन कोई नहीं है, हम आप पर ईमान रखते हैं। ऐ मुस्तफा, गर्चे मैंने नहीं देखा था मगर आपका कहना मेरे देखने के बराबर है, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है, इसीलिए मैंने गवाही दी कि आपने घोड़ा खरीद लिया है। जैसे नबी ने सुना तो मुस्कुराया, कहा खुजैमा अगर तुम मुझसे इश्क रखते हो तो जाओ, आज मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि जो मर्तबा मैंने किसी को नहीं दिया। सबके लिए अलग कानून, आज तुम्हारे लिए अलग कानून, एक आदमी की गवाही एक मानी जाएगी, दो की गवाही दो मानी जाएगी, तीन की गवाही तीन मानी जाएगी, लेकिन मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम किसी भी मामले में अगर अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी, तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी की शान, ये है नबी का पावर। जहां रहिए नबी से मोहब्बत कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, सुन्नी बनकर रहिए, मसलके आला हजरत पर चलिए, इसी में हमारी भलाई है। और आपस में लड़ाई मत कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। आज हमारी सुन्नियत बर्बाद हो रही है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, अरे जोर से बोलो, आपस में लड़ रहे हैं। कसम खुदा ऐसी गलती मत करो, मिलजुल कर रहो, आपस में मोहब्बत करो। इधर देखो, अगर कोई सुन्नी पीर है इधर देखिए, तो याद रखो सब तुम्हारे पेशवा हैं, जोर से बोलो, सब तुम्हारे पेशवा हैं। और जितने मुरीदीन हैं सब आपस में भाई भाई है। लड़ो मत, किसी के बहकावे में मत आओ, सुन्नी बनकर रहो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। ये मैंने आपको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बैठिए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बैठिए, तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, अब तक मैंने जितनी गुफ्तगू की आपको समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आई? मेरी भाषा को हर आदमी समझता है, अगर नहीं समझे तो उससे बड़ा कम पढ़ा लिखा कोई नहीं है, इतना समझो। मैंने अभी आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 4। अब चलिए, दूसरा वादा मैंने आपसे ये किया था, इधर देखिए कि उम्मी का मतलब क्या है। अरे बोलो, उम्मी का मतलब अल्लाह ने नबी को कुरान में क्या कहा? जोर से बोलो, उम्मी। तो उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? इधर देखिए, आम तौर पे वैसे उम्मी का माना तो बहुत है, मगर आम तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, उम्मी का माना जो आम लोगों के लिए यूज किया जाता है, अगर आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा जाहिल। अरे बोलो, मतलब होगा अनपढ़ जाहिल। मुझको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़ जाहिल। कारी शमशीर साहब को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़ जाहिल। जोर से बोलो, कमेटी के किसी बच्चे को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़ जाहिल। मगर रसूल को अल्लाह ने उम्मी कहा तो ये माना कभी नहीं ले सकते। अगर ये माना लिया जाएगा तो बहुत बड़ी बेअदबी है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। लेकिन कुछ बेईमान लोगों ने नबी के लिए ये माना इस्तेमाल किया, अनपढ़। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, नबी को अनपढ़ कहने वाला उससे बड़ा अनपढ़ कौन होगा? अरे जोर से बोलो, नबी को अनपढ़ कहने वाले से बड़ा अनपढ़ कौन होगा? आज
के बाद से कोई कहे तो सीधे कहिए तुम अनपढ़ हो, तुम्हारा बाप दादा अनपढ़ है, तुम्हारा मुफ्ती मौलाना अनपढ़ है। मेरा रसूल तो ऐसा आलिम है जो जमीन की खबर रखता है, आसमानों की खबर रखता है, कायनात के जर्रे जर्रे की खबर रखता है। इधर देखिए, नबी के लिए कुरान ने उम्मी कहा तो इसका माना अनपढ़ नहीं है, इसका माना क्या है? इधर देखिए, अनपढ़ कहना बेअदबी, जोर से बोलो, बेअदबी, गुस्ताखी, ऐसा कहने वाला मर्दूद जहन्नमी है। इधर देखिए, नबी के लिए अल्लाह ने उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया तो इसका माना क्या है? आज मुझसे सुनिए, इसका माना यह है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, इनका कोई ना कोई उस्ताज है, कारी साहब का कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, लेकिन अल्लाह जिसे नबी बनाता है उनका इस दुनिया में आम आदमी को उस्ताज नहीं बनाता। आम आदमी उनका उस्ताज नहीं हो सकता है। उनका उस्ताज या तो नबी होगा या तो खुद अल्लाह होगा। जोर से बोलो, या तो उनका उस्ताद दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। और मेरे नबी के जमाने में कोई नबी नहीं है, इसलिए मेरे नबी के उस्ताद, बोलो मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। न जिब्रील है, न मीकाईल है, न इसराफील है, न कोई और फरिश्ता है। अल्लाह जिसे नबी बनाता है उसे दुनिया में उनका उस्ताद किसी और को नहीं बनाता। या तो खुद अल्लाह उनका उस्ताद होता है या दूसरा नबी होता है। मेरे नबी के उस्ताद सिर्फ अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो, मेरे नबी के उस्ताद सिर्फ अल्लाह। तो याद रखिए, उम्मी का मतलब क्या है? जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। और उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। जोर से बोलो, उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। लेकिन मेरे मुस्तफा दुनिया में सीखने नहीं आए, सारी दुनिया को सिखाने आए हैं। तो मेरे मुस्तफा सारी दुनिया वालों के उस्ताद है, सारी मखलूक के उस्ताद है, हर चीज के उस्ताद है। मेरे मुस्तफा का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। याद रखिए, बिल्कुल आप अपना अकीदा दुरुस्त रखिए। सच्चा पक्का मोमिन वो है, इधर देखिए, सच्चा पक्का मोमिन वो है जो अपने नबी के तमाम औसाफ पर ईमान रखे, नबी की खूबियां बयान करे, नबी की तारीफ करे। खिलाफ बोलना है तो चोरों के खिलाफ बोले, खिलाफ बोलना है तो गुंडों के खिलाफ बोले, खिलाफ बोलना है तो आतंकवादी के खिलाफ बोले। लेकिन नबी के खिलाफ बोलना अपनी जहन्नम खरीदना है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो जिसके पास तीन दौलतें हैं, नमाज भी पढ़ता है और नबी से मोहब्बत भी करता है, इधर देखिए, और तिलावत भी घर में करता है। नबी ने फरमाया घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। वो घर कब्रिस्तान है जिसमें कुरान की तिलावत न की जाए। कम से कम डेली नहीं तो 2 दिन पर 4 दिन पर कभी तो पढ़ लिया करो। अरे जोर से बोलो। और अगर नमाज की पाबंदी हो रही है, घर में नमाज पढ़ते हो, सुन्नत अदा करते हो, तो अलग से तिलावत करने की जरूरत नहीं है। नबी ने फरमाया घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। घर को अगर घर को रोशन रखना है तो कुरान की तिलावत करो और अपने घर वालों को नमाज पढ़ने की, बोलो, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने की नसीहत करो, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो दिल में हो वही जबान पर हो, जो जबान पर हो वही दिल में हो। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, मसलके आला हजरत पर चलिए।
और आपस में लड़िए मत। जोर से बोलिए, आपस में लड़िए मत। आज हमारा पूरा खड़गपुर, जोर से बोलो, आज पूरा उड़ीसा, अरे बोलो, नफरत की आग में झुलस रहा है। जोर से बोलो, नफरत की आग में झुलस रहा है। इसलिए आप लोगों को इस आग को बुझानी है, आपस में मोहब्बत रखनी है। आपस में बोलो, सुन्नी है तो सब हमारा भाई है। अरे जोर से बोलो, और सुन्नी अगर पीर है, जोर से बोलो, तो वो भी आपका पीर है। गर्चे आप उनसे मुरीद ना हुए हो, लेकिन वो भी आपका पीर है। हर आलिम बाअमल आपका पीर है। हर आलिम बाअमल, बेअमल की बात नहीं कर रहा हूं, हर बाअमल आलिम दीन मुसलमानों का पीर है। चाहे आप मुरीद बनो या ना बनो, उनको पीर मानना है। वो आपका रहबर है, वो आपका पेशवा है। आपस में मोहब्बत रखनी है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। आइए सलातो सलाम पढ़ लिया जाए।